तो परवरिश ड्रामा की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वली को गिटार बजाने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है और उसे सिंगिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। वो लाइव बैठकर अपनी सिंगिंग वगैरह करने की कोशिश कर रहा होता है सुबह सुबह उठ के, लेकिन उससे ये सब हो नहीं पा रहा होता। वो खुद को दिल ही दिल में कोस रहा होता है कि आखिर हम आए ही क्यों हैं, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही वो अपनी लाइव आकर सिंगिंग करना स्टार्ट करता है, बाहर खड़ा हुआ उसका दादा भी उसकी आवाज़ सुनता है। जैसे ही वली बाहर निकलता है तो उसका दादा उससे कहता है कि तुम्हारी आवाज़ तो बहुत प्यारी है और मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी आवाज़ इतनी प्यारी होगी। तुम में तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है भाई। और इसके साथ साथ उससे कहता है कि आखिर तुम पढ़ाई में भी थोड़ा सा ध्यान लगा लोगे तो तुम्हारा अब्बा ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो असल में जहांगीर को बहुत ही ज़्यादा शौक होता है कि उसका जो वली है वो पढ़ाई में अच्छा हो सके और अपना सारा फोकस वो सिर्फ पढ़ाई पर ही। लेकिन वली को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। वो अपने किसी दोस्त से, रिलेटिव से बहुत ही ज़्यादा कन्वेंस कराकर वली को एडमिशन दिलवाता है कॉलेज में। उसके बाद वली वहाँ पर अजीब अजीब हरकतें करता है। जैसा कि वली अभी अभी रिसेंटली पाकिस्तान आया है तो उसको यहाँ के लोगों के बारे में बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं। वली का अपने कॉलेज में पहला दिन होता है और जैसे ही वो कॉलेज में जाता है तो उसकी माया के साथ अनबन हो जाती है। और जैसे ही माया को देखता है तो माया को दोबारा से कुछ मुँह में बड़ कर बोल देता है। माया को उसकी ये आदत बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। माया उससे गिला करती है और कहती है कि तुमने उस दिन भी मुझसे इसी बात पर डांट सुनी थी, आज तुमने दोबारा वही हरकत की है, तुम्हें जल्दी से मुझे सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यहाँ पे वली कहता है कि अगर मैंने माफ़ी ना मांगी तो तुम क्या कर लोगी। तो जवाब में माया कहती है कि अगर तुमने सबके सामने मुझसे माफ़ी ना मांगी तो मैं जाकर स्कूल के टीचर्स को सब बता दूंगी कि तुम्हारा ये मिसबिहेव मेरे साथ है और फिर वो देखो कि तुम्हें यहाँ से इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे वली अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो माया से कह देता है कि तुम जाकर जिसको बताना है बता दो, मैं किसी से भी नहीं डरता और तुम मेरे बाप को नहीं जानती, मुझे यहाँ से तुम क्या कोई भी नहीं निकाल सकता। यहाँ पे माया वली की शिकायत लेकर जाती सर के पास और सर से सारा मामला डिस्कस करती है। तो उसके बाद वो वली को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे लड़कियों के साथ मिसबिहेव करने आते हो या पढ़ने आते हो। तो वो उसके घर वालों को सारी शिकायत वगैरह उसकी लगा देते हैं। यहाँ पे जैसे ही जहांगीर को अपनी बेटे की हरकतों के बारे में मालूम होता है, उसका बेटा जैसे ही घर आता है तो वो उससे कहता है कि तुमने कॉलेज में इतनी बदतमीज़ी क्यों की है लड़की माया के साथ, हमें तुम्हारे कॉलेज की तरफ से कॉल आई। तो वली कहता है कि मैंने कोई भी बदतमीज़ी नहीं की, वो लड़की ज़्यादा ही अवर होती है, जब भी मुझे देखती है वैसा ही करती है, तो मैंने उसको बोल दिया, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो यहाँ पे जहांगीर सबके सामने अपने जवान बेटे के ऊपर हाथ उठा देता है। यहाँ पे वली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसके बाप ने उसको सबके सामने इस तरह से रुस्वा क्यों किया। असल में उसके बाप को उसकी इज्जत नफ्स की कोई भी परवाह नहीं होती, क्योंकि अपने बच्चों को कभी भी किसी के सामने मारना नहीं चाहिए। वली अपने रूम में रोता हुआ जाता है। सब घर वाले जहांगीर को कहते हैं कि तुम्हें जवान औलाद पर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम उसे समझा के भी बता सकते थे। यहाँ पे वली अपने बाप की हरकतों से बहुत ही ज़्यादा तंग होता है, क्योंकि उसका बाप उसके ऊपर पूरी तरह से प्रेशर डालता है और वली अपने रूम में जाकर यही बातें सोच रहा होता है और रो रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ें उठा के फेंकता है।